आधुनिक युग ने मानव मात्र को सुख तो बहुत दिए, लेकिन आनंद से वंचित रखा। आनंद जीव मात्र का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। जीव ये ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म आनंदमय है। आनंदम ब्रह्मणो व्यजानात्। भगवान श्री कृष्ण आनंद के ही प्रेममय स्वरूप हैं। होता यह है कि मनुष्य जितना सुख के पीछे भागता है, उतना वो आनंद से दूर चला जाता है। सुख के पीछे भागते हुए मनुष्य की भी असली इच्छा तो आनंद की प्राप्ति की होती है। आनंद उसे मिलता नहीं, सुख का ढेर लग जाता है और भीतर का दुख खलते रहता है। यह कब दूर हो? एकमात्र किरण ही है आशा की इसमें, सत्संग। भगवान श्री कृष्ण की झलक जिसने पाई हो, ऐसे किसी ज्ञानी महापुरुष का सानिध्य, उसके पास से शास्त्रों की परिभाषा, शास्त्र का अध्ययन, उस पर आचरण और जीवन को धन्य बनाते हुए आनंद की अनुभूति। लेकिन अनुभव यह भी कहता है कि सत्संग टिकता नहीं। शिक्षा पत्री में श्री हरिराय जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा, वह्निवत् भगवत भाव सत्संग व्यवधानतः नाशयित संस्कृतिम यद्वत् पात्र व्यवहितम जलम। भगवत भाव, ईश्वर के प्रति प्रेम, ये अग्नि के समान है और संसार की आसक्ति पानी के समान। पानी यदि सीधे अग्नि के ऊपर डाला जाए तो सीधी बात है, वो अग्नि को बुझा देता है। लेकिन यही पानी यदि किसी पात्र में रखा जाए और उस पात्र को अग्नि के ऊपर रखें तो अग्नि धीरे 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 सारे पानी को जला देती है, बाष्पीभूत कर देती है। ठीक इसी तरह भगवत भाव के ऊपर सीधी यदि संसार की आसक्ति का आक्रमण हो जाए तो सभी का अनुभव है, भगवत भाव पीछे छूट जाता है, संसार की आसक्ति बच जाती है। महापुरुष का सत्संग सुनने जाना एक तरफ और मित्र के बेटे का ब्याह दूसरी तरफ। 10 में से 9 बार यही होता है कि सत्संग छूट जाता है और मित्र के पुत्र के ब्याह में जाकर के हम उपस्थित हो जाते हैं। संसार आसक्ति ने भगवत भाव को बुझा दिया। लेकिन यही संसार आसक्ति रूपी जल को यदि सत्संग के पात्र में रखा जाए तो, और उस पात्र को यदि अग्नि पर रखा जाए तो भगवत भाव रूपी अग्नि धीरे 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 संसार आसक्ति को बाष्पीभूत कर देती है। अब ये संसार आसक्ति हमें सत्संग से रोक नहीं सकती। बस इसीलिए चाहिए भगवान श्री कृष्ण की, जैसे श्रीमद् भागवत में भी कहा ना, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। परमात्मा श्री कृष्ण को तो कब प्राप्त कर सके वो तो प्रभु ही जाने, लेकिन जिसने परमात्मा श्री कृष्ण की थोड़ी सी भी झलक पाई है, प्रभु का स्पर्श जिससे हुआ है, ऐसे किसी महापुरुष के सानिध्य में रहकर नित्य सत्संग करते रहें, अपने आप को उच्च बनाते रहें, सत्कर्म करते रहें, तो निश्चित ही परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा होगी और संसार की आसक्ति को इस सत्संग में रखकर, सत्कर्म में रखकर यदि भगवत भाव परमात्मा के प्रेम रूपी अग्नि के पास रखा जाए तो संसार की आसक्ति दूर हो जाएगी, बचेगी केवल कृष्ण की कृपा, केवल कृष्ण के सानिध्य का आनंद। इस जन्माष्टमी पर्व पर परमात्मा श्री कृष्ण से, उस पूर्ण पुरुषोत्तम से यही प्रार्थना है कि हम सभी को सत्संग का पात्र मिले, महापुरुष के सानिध्य में रह करके हम सत्कर्म करते रहें, ताकि संसार की आसक्ति धीरे 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 करके कम हो जाए और हम परमात्मा से एक रूप हो सकें। आप सभी को जन्माष्टमी की बधाई।